माई ब्लॉग। आई एम दीपिका एंड इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे रॉयल लाइफ और उसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है मेरी तरह, देन दिस ब्लॉग इज स्पेशली फॉर यू। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अंडर बजट रह के अपने जयपुर का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। उसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका घूमना फिरना और आपका फूड, आपकी शॉपिंग, आपका होटल, सब कुछ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको जयपुर जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जयपुर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए जो रहेगा वो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, क्योंकि उस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा होता है। थिंग इज कि आपको कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है जयपुर पहुंचने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप कोई भी कार बुक करके जयपुर जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपको वहां बस फैसिलिटी भी मिलेगी और ट्रेन फैसिलिटी भी मिलेगी, प्लस आपको वहां फ्लाइट की सर्विस भी मिलेगी, बिकॉज जयपुर से 13 किलोमीटर दूरी पे ही एक वहां पे एयरपोर्ट अवेलेबल है। नाउ अबाउट होटल, अगर आप चाहें तो आप मोस्टली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप अगर कोई भी होटल लें तो आप वो मेन एरिया के अंडर ही लें, मीन्स मेन मार्केट के अंडर। वहां पे आपको जो होटल है वहां पे 1000 to 1500 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको होटल मिल ही जाए। फूड, जयपुर जाए और वहां की प्याज कचौड़ी और केसर रबड़ी हम ट्राई ना करें ना, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो वहां का स्ट्रीट फूड आप जयपुर घूमने के लिए आप कोई भी ऑटो ले सकते हैं, बट ऑटो से ज्यादा मैं बताऊंगी आपको कि आपके लिए बाइक या स्कूटी लेना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। प्लस अगर आप चाहें तो अगर आप लोग ज्यादा हैं और आप चाहते हैं कि आप सब लोग साथ में घूमें, तो आप वहां पे जूम कार भी वहां पे बुक कर सकते हैं, वो आपको प्री बुकिंग में मिल जाएगी आराम। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जयपुर अपना ट्रिप प्लान करें तो आपके लिए ऐसी कौन कौन सी जगह है जो जाना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली जगह है हवा महल। वहां जाने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, बिकॉज वो मेन मार्केट के अंदर ही है। तो वैसे अगर आप वहां से कहीं भी जा रहे हैं तो आपको वो रास्ते में ही दिख जाएगा और आप आराम से वहां पे फोटो क्लिक करवा सकते हैं बाहर से। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप जयपुर ना, जिसका जो हवा महल है वो जो है जितना है वो सब बाहर से ही है, उसके अंदर कुछ भी उतना खास नहीं है। तो आप उसकी बाहर से ब्यूटी जरूर उसको अडोर कर सकते हैं। हवा महल में बाहर से फोटो खिंचाना इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर हवा महल मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उसके बाद जल महल देखने चाहिए। जल महल का भी कोई चार्जेस वहां पे नहीं पड़ते और वहां पे बहुत ही सुंदर फोटोज आती हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप जल महल जा रहे हैं तो या तो आप सुबह ही जाइए या शाम ही जाइए, क्योंकि जो उस टाइम पे होता है ना, सनराइज और सनसेट का जो टाइम होता है वहां पे उस टाइम पे जो एनवायरमेंट होता है वो बहुत ही प्लेजेंट होता है और आपकी फोटोज भी बहुत अच्छी आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी जो राजस्थानी अटायर होता है उसमें ड्रेसअप हो, तो वहां पे आपको 50 to 100 रुपीज के रेंट में आपको वहां ड्रेसेस भी मिल जाएंगी, you know, especially the घाघरा चोलीज and all, and for the men also you can get the dresses there. जल महल एक बहुत प्यारी सी बिल्डिंग है जो 4 मंजिला पानी के नीचे है और 1 मंजिल पानी के ऊपर है, जो हमें दिखाई देती है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे कोई भी चार्जेस नहीं पड़ता है फोटो खिंचाने का। आप आराम से फोटो खिंचा सकते हैं। आप अगर चाहें तो वहां पे कैमल राइड या हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग योर ब्यूटीफुल टाइम इन जल महल, उसके बाद आप अरावली हिल्स का मजा लेते हुए सीधे जाइए जयगढ़। जयगढ़ फोर्ट जो हमारे जयपुर सिटी है उससे 3 से 4 किलोमीटर अंदर जाके है। उसका टिकट प्राइस है 70 रुपीज है। वो बहुत ही ज्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी जो तोप है वो वहीं पे पाई जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत है। मीन्स वहां जाके ना हमें एक ऐसी चीज रियलाइज होती है कि हमें एक कनेक्शन सा फील होता है, क्योंकि ना हम वहां पे जाते हैं, मीन्स एक फीलिंग सी आती है कि इस जगह में एक समय पे कितनी रौनक हुआ करती थी। आज भी मीन्स वो एक सिर्फ टूरिस्ट एरिया रह चुका है, बट उस टाइम पे सोचिए एक पल के लिए बहुत ज्यादा, मीन्स मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे थे ये सोचिए कि वहां पे इतनी मार धाड़ हुआ करती होगी। मीन्स राजाओं के बीच में कैसा शासन उस टाइम पे रहा होगा, तो वो चीज मेरे मीन्स मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है कि उनकी लाइफ कैसी रहती होगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप प्लीज वहां जाइए। जयगढ़ फोर्ट से ही कनेक्टेड एक लेन जाती है जो कि सीधा आमेर फोर्ट में मिलती है, बट जयगढ़ के बाद आपको सीधा आमेर नहीं जाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी क्यों। जयगढ़ के बाद अगर आप दिन में मीन्स मॉर्निंग टाइम पे अगर आप जयगढ़ घूम चुके हैं तो उसके बाद आप जाइए सीधा नाहरगढ़। नाहरगढ़ भी वहां से थोड़ी सी करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे आपको नाहरगढ़ फोर्ट मिलेगा।
वो बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ का वो पता है किस चीज के लिए फेमस है, उसका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है और जो उनके पेंटिंग्स है ना, मीन्स उन्हें जो दीवारों पे पेंटिंग्स करी है उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऐसा माना जाता है कि जो नाहरगढ़ में नहर है वो नाहर सिंह भूमिया नाम की एक प्रिंस के ऊपर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि वो प्लेस हॉन्टेड है और वहां पे मीन्स जब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वो प्रिंस की जो आत्मा थी उसने वो पूरा कंस्ट्रक्शन रोक दिया था। उसके बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए वहां पे उस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के बाद वहां पे सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सही हो गई हैं। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, जब आप नाहरगढ़ में जाएंगे ना वो थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप का, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से जा रही हूँ और कहाँ पहुंच जा रही हूँ, क्योंकि और वहां की सीढ़ियां भी बहुत छोटी छोटी सी। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जब राजा महाराजाओं के टाइम पे सीढ़ियां छोटी इसलिए बनाई जाती थी कि कोई भी अगर वहां पे लड़ाई के लिए आए तो और वो सीढ़ी से चढ़ के जाए तो वहां पे एक साथ ज्यादा लोग ना जा पाए, ताकि राजा लोग थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले लें, मीन्स कुछ भी अपना प्रिपरेशन कर ले। जब आप नाहरगढ़ जाएंगे ना आपको सबसे खूबसूरत चीज वहां पे दिखेगी कि उसकी जो टेरेस है, वहां का जो रूफ है, वहां से पूरी सिटी का नजारा दिखता है। मीन्स इट इज सो ब्यूटीफुल, वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है ना, मीन्स उसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're going. अगर आप मॉर्निंग में निकले हैं जयपुर सिटी के दर्शन के लिए तो सुबह आप घूम चुके हैं हवा महल, उसके बाद आपने घूम लिया जयगढ़, फिर नाहरगढ़, अब हो गई है शाम। शाम को मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप आमेर फोर्ट जाइए। आप शाम को इसलिए जाइए क्योंकि वहां पे शाम को तो एक लाइट एंड साउंड शो होता है जिससे पूरी स्टोरी बताई जाती है कि वहां का शासन कैसा था। और उसके बाद एक और अच्छी बात है कि वहां पे ना शाम के टाइम पे भीड़ बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो वहां पे लोग होते नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो महल ही हमारा है। और रात की जो वहां पे लाइट्स लग जाती है ना, लाइट्स लग जाती तो वो बहुत ही ज्यादा एक कनेक्शन हमें फील करवाती है। मीन्स जब मैं वहां घूम रही थी ना तो मैं वहां पे देख रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रखी हुई है उस जमाने की, वहां पे वो लोग खाना बनाते थे और वहां पे गाइड बता रहा था कि यहाँ पे उनकी इतनी सारी रानियां रहती थी। तो वो चीज मैं सोचती में थी कि कैसे लाइफ होती होगी उस टाइम पे, कितना ज्यादा उसको मीन्स मजा आता। आमेर फोर्ट का टिकट सिर्फ 100 रुपीज है और वो पूरे 10 बजे तक खुला रहता है, तो आप प्लीज उसको शाम को ही जाइए। आप शाम को जाएंगे ना तो आपको भी लगेगा कि आपने मेरी बात मान के बहुत अच्छा किया है। आप प्लीज वहीं पे शाम को जाइए। वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक महल के अंदर ही बहुत सारी चीजें घूमने को। दीवान है खास, दीवान है आम, और वहां पे है शीश महल जो कि पूरा संगमरमर और शीशे से बना रखा है, वो इतना खूबसूरत है ना, मीन्स। और वहां पे मिरर वर्क जो है वो बहुत तो वहां के जो राजा थी पहले, राजा मान सिंह, उनकी 12 बीवियां थी। उनने उनके लिए खूबसूरत से 12 कमरे बना रखे थे, बहुत सुंदर से। और उनने क्या करा था ना, हर कमरे का रास्ता राजा के कमरे से आके मिलता था। बट राजा हर कमरे में जा सकते हैं, बट रानियां कभी भी ऐसा कोई रूट नहीं था कि वो राजा के कमरे में आ सके। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे था। उसके बाद जो राजा मान सिंह के बेटे थे राजा जय सिंह, उनकी सिर्फ एक बीवी थी, तो उनने अपनी बीवी के लिए सिर्फ एक कमरा बनाया, ठीक है। और वो एक कमरा जो पुरानी रानियां थी ना, उन 3 रानियों के 3 कमरों के बराबर उनने अपनी वाइफ के लिए सिर्फ एक ही कमरा बनाया। एक बहुत ज्यादा सुंदर सी जगह है वहां पे, मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। वैसे तो वहां पे बहुत कम लोग जाते हैं ना, बट मैं गई और मुझे वर्थ लगा वहां पे जाना। वो है पन्ना मीना कुंड। वो ना एक तरह का स्टेपवेल टाइप का है, बहुत ज्यादा डायगनल वहां पे सिमेट्रिकल ऐसे स्टेयर्स बनी है, मीन्स आप देखते रहेंगे। वो ना 8 मंजिल मकान के बराबर वो सीढ़ियां हैं और वहां पे नीचे पानी है। मीन्स वो इतना खूबसूरत है ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहां पे भीड़ बहुत ही ज्यादा कम होती है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कभी, और वो ना सिर्फ आमेर फोर्ट के बगल में ही है, तो अगर आप जा रहे हैं आमेर और आप वहां ना जाएं तो वो बहुत गलत बात हो जाएगी। बट वहां पे क्या है ना, वो रात को बंद रहता है, तो आपको वो अगले दिन ही सुबह के टाइम पे, आप दिन के टाइम पे या शाम तक कभी भी वहां पे जाएं। और वहां पे फोटोज भी बहुत अच्छी आती है, बहुत ही अच्छा व्यू है। मीन्स यहाँ पे पन्ना मीना कुंड है और ऊपर वहां पे सीधा दिखता है हमारा जयगढ़ और आमेर फोर्ट। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसा माना जाता है कि वहां पे उस वक्त वाटर कंजर्वेशन किया जाता था, क्योंकि राजस्थान में वैसे ही पानी की कमी हुआ करती थी, तो वहां पे वाटर कंजर्व करके रखते थे राजा महाराजा लोग। वो बहुत ही खूबसूरत।
भैया जयपुर गए और चौकीधानी ना गए तो सारा मजा आपने अपना खराब कर दिया है। देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो थी ना जयपुर जाके, क्योंकि मुझे ज्यादा फोर्ट्स के बारे में पता नहीं था, मुझे चौकीधानी जाने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और देखिए, अगर आपकी कोई भी जगह मिस हो रही है ना जयपुर में, तो आपको कभी उतना अफसोस नहीं होगा अगर आप चौकीधानी चले गए, क्योंकि चौकीधानी में जाके ना आपको पूरा जो राजस्थानी कल्चर है आपको सब एक जगह पे मिल जाएगा। चौकीधानी विलेज, विलेज सुन के तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वो पूरा विलेज थीम पे है और वो बहुत ही खूबसूरत है। मीन्स वहां पे आपका जो टिकट प्राइस है वो 700 to 1100 वेरी कर सकता है। मीन्स कभी न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा सा 100 to 200 रुपीज प्राइस बढ़ जाता है, और बच्चों का थोड़ा अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, बट वो जगह ना जाके बहुत है। इतने जो आप वहां पे टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको फ्री उसमें मील मिलेगा। आप अनलिमिटेड जितना खाना खाना चाहते हैं आपको उतना खाना, प्रॉपर राजस्थानी खाना मिलेगा। दाल बाटी, गोंद का हलवा और बहुत सारी चीजें हैं उनकी खाने की। मिस्सी रोटी, पता नहीं क्या क्या था, मैं तो भूल भी गई हूँ, लेकिन वो जितना भी था ना, लहसुन की चटनी, वो सब कुछ बहुत टेस्टी था। उसके बाद जब आप वहां पे अपना डिनर एंजॉय करके जब अंदर को जाएंगे तो आपको वहां पे सारी राजस्थानी फोक डांसेस दिखेंगे, कलबेलिया, घूमर, सब कुछ। इवन मैंने तो वहां पे बहुत डांस किया उन सबके साथ। और इन दो डांसेस के मतलब राजस्थानी डांसेस के अलावा आपको वहां पे लावनी देखने को मिलेगा, आपको भांगड़ा मिल जाएगा। आप अगर चाहे तो अपने किसी फ्रेंड के साथ वहां पे कुश्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कुश्ती का भी मैदान है। वहां पे फिसल पट्टी वाला झूला भी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मीन्स वहां पे बहुत ही ज्यादा फोटोजेनिक जगह है। मैंने वहां पे इतनी सारी फोटोज खिंचाई, और मेरी फोटोज देख के ऑब्वियसली हर कोई बोल ही रहा था कि दीपिका कहाँ घूम के आई है, असली छुट्टियों का मजा तो बिल्कुल तुमने ही लिया है। ऑब्वियसली मैंने बहुत मजा किया है। और वहां पे क्या है ना, आप थोड़ा अंदर जाते रहेंगे तो मतलब थोड़ा शॉपिंग का एरिया भी आ जाएगा। शॉपिंग का एरिया, वहां पे आप लाख की चूड़ियां ले सकते हैं, आप घाघरी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, जयपुरी जूतियां, जयपुरी कुर्तियां, बहुत सारी ये सब चीजें ना। मतलब जयपुर का जो चौकीधानी है वो शाम के टाइम पे ही मतलब मजा है उसका। 5 बजे के बाद खुलता है और आराम से 11 बजे तक खुला रहता है। शाम तक आप इंजॉय करते रहिए। मतलब चौकीधानी विलेज इतना बड़ा है ना कि आप सुबह ही जा रहे हैं तो आप सोचते रह जाएंगे। आप मतलब सॉरी, दिन में जा रहे हैं तो आपको मतलब रात भर, शाम को जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं तो आप घूमते रह जाएंगे और चौकीधानी विलेज खत्म ही नहीं होगा। शाम के टाइम पे वहां पे जैसे डांसेस के शोज होते हैं, वैसे ही बहुत सारे शोज और भी होते हैं। जैसे पपेट शो हो जाता है, मैजिक शो हो जाता है। वहां पे ना वो था, क्या कहते हैं, मेहंदी वाले भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप वहां पे मेहंदी भी लगवा सकते हैं, चूड़ियां भी खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, टेस्टी सी चीजें खा सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और थोड़ा सा अंदर आप जब जाते रहेंगे ना, वहां पे एक झील भी बना रखी है। मीन्स एक आर्टिफिशियल झील है विजिटर्स को फैसिनेट करने के लिए। और मंदिर भी बना रखे हैं, बहुत खूबसूरत से मंदिर बना रखे हैं। देवी माँ का मंदिर है, और वहां पे भैरव देवता का मंदिर है। और वहां पे एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मीन्स मुझे ये लगा कि वी लिव इन अ सेक्युलर कंट्री। तो मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो वो था कि राजस्थान की जो ये चौकीधानी थी, वहां पे ना एक स्टेट वाइड डिवीजन करा हुआ था कि एक थोड़ी थोड़ी जगह में है, अलग अलग स्टेट्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि राजस्थानी, उनका तो पूरा वो राजस्थानी था कि कुछ लोग वहां पे गुजराती अटायर में थे और वहां पे सब कुछ गुजराती की तरह सब कुछ डेकोरेट किया गया था। और कहीं पे महाराष्ट्र की तरह करा गया था, कहीं पे गोवा का पूरा अटायर करा हुआ था। वो चीज मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। और एक चीज मुझे वहां पे बहुत अच्छी लगी, वो था लावनी डांस। मीन्स वहां पे ना जो लेडी गा रही थी वो काफी ज्यादा ओल्ड एज थी, और वो जो गा रही थी ना, वैसा पता है वो मजा ना आज की जो यंग जनरेशन है ना, उनकी आवाज में भी नहीं होता जो उनमें था। और वो जो डांसर्स थी वो इतना अच्छा डांस कर रही थी ना, मीन्स मुझे तो सबसे ज्यादा मजा उस चीज में आया। तो चौकीधानी का ना मुझे सबसे ज्यादा वर्थ लगा कि चौकीधानी में गई, एक जगह में मुझे पूरा राजस्थान घूमने को मिल गया। तो अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो आप ये जगह तो बिल्कुल बिल्कुल ही प्लीज मत। चौकीधानी में ना आपको हॉर्स राइडिंग या फिर आप अगर एलिफेंट राइडिंग राइड करना चाह रहे हो तो आपको वो भी हो जाएगा। बट यू नो, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है। और हाँ ठीक है, लोग अपना ऑक्यूपेशन के लिए करते हैं, बट ऐसा भी क्या ऑक्यूपेशन की मीन्स हम दूसरों के ऊपर इतना ज्यादा सब कुछ थोप रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा दया आ जाती है कि कैसे लोग ऐसा कर लेते हैं। मैंने तो कभी नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी हॉर्स राइडिंग, और क्योंकि मुझे वो ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है उन लोग को देख के। तो अब आप करना चाहते तो मैं आपको रोक नहीं सकती ना। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जयपुर में घूमने के लिए जहां मैं नहीं घूम पाई क्योंकि मुझे घुमाया ही नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप पक्का घूमिएगा। एक है वहां पे सिटी पैलेस। वैसे मुझे उतना ज्यादा फैसिनेट नहीं कर रहा था सिटी पैलेस में, बाहर तक तो गई थी।
उसी के बगल में जंतर मंतर है, तो जंतर मंतर भी मेरा उतना कुछ मन नहीं करता। बट एक चीज जिसका मुझे अफसोस है कि मैं नहीं गई, वो है गलटाजी टेम्पल। मैं कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम कभी जयपुर जाती हूँ ना, मैं उस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहूंगी। तो आप प्लीज गलटाजी टेम्पल भी जाइएगा और आप फोटोज देख लीजिए, वहां की इतनी कमाल की फोटोज है ना कि कोई खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकता कि बाहर, अब भाई बाहर घूमने जा रहे हैं तो भैया घर वालों की थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करनी पड़ती है ना। तो शॉपिंग के लिए हमारे जयपुर में है बापू मार्केट। बापू मार्केट में आपको राजस्थानी सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहे घाघरा चोली, चाहे राजस्थानी प्रिंट में, वहां पे साड़ी, बांधनी सूट्स, लहंगे, ये चीजें चाहे, जूतियां चाहे, आपको एक से एक जूतियां मिल जाएगी। इवन आपको बहुत ज्यादा होम डेकोर का सामान मिल जाएगा, जो जयपुर मीन्स जिसमें आपको एक फीलिंग सी आएगी कि हाँ ये राजस्थान की चीजें हैं। तो आपको बापू मार्केट में हर तरह की चीज मिल जाएगी, तो आप वहां पे आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। बट आपको बार्गेन करना है, क्योंकि वो आपको इतना प्राइस बताएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनने मुझे 4000 बताया था साड़ी का, और वो मैं 700 में लेके आई हूँ। तो आप समझ रहे हो ना भैया, आराम से करना है बिल्कुल, वहां पे बार्गेनिंग तो करनी है। हमारी जयपुर की सारी प्लानिंग की क्या कहाँ घूमना है, कैसे करना है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ, बजट बता देती हूँ पूरा। ये करीब आपका 8 से कम ज्यादा से ज्यादा 8000 में आपका पूरा आराम से टूर हो जाएगा वहां पे। जैसे कि आपको 500 से, अगर आप बस या ट्रेन पे जा रहे हैं, 500-600 तक का आपका टिकट हो जाएगा। उसके बाद आपका होटल का हो जाएगा 2 से 2500 रुपया 2 दिन का, और आपका फूड में लग जाएगा, अगर आप बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ है मेरी तरह, तो 2000 रुपया फूड में भी लग ही जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपका घूमने फिरने का जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वहां पे, जो अगर आप बाइक या स्कूटी रेंट करते हैं, आपको 500 to 600 रुपीज में वो भी मिल जाएगी। और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, बस एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, ऐश करिए। जयपुर तो भैया जाने की जगह है, पूरा राजस्थान ही घूमने की जगह। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा गर्मियों में आपको कहीं घूमने का मन करता है, तो आप हमारे उत्तराखंड आइए, हमारे उत्तराखंड में घूमिए, हमारे नैनीताल में घूमिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं क्या बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, घंटा भी बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। तो बस यही थी हमारी जयपुर की सारी प्लानिंग कि क्या कहाँ घूमना है, कैसे करना है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, बजट बता देती हूँ पूरा। ये करीब आपका 8 से कम ज्यादा से ज्यादा 8000 में आपका पूरा आराम से टूर हो जाएगा वहां पे। जैसे कि आपको 500 से, अगर आप बस या ट्रेन पे जा रहे हैं, 500-600 तक का आपका टिकट हो जाएगा। उसके बाद आपका होटल का हो जाएगा 2 से 2500 रुपया 2 दिन का, और आपका फूड में लग जाएगा, अगर आप बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ है मेरी तरह, तो 2000 रुपया फूड में भी लग ही जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं, आपका घूमने फिरने का जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वहां पे, जो अगर आप बाइक या स्कूटी रेंट करते हैं, आपको 500 to 600 रुपीज में वो भी मिल जाएगी। और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, बस एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, ऐश करिए। जयपुर तो भैया जाने की जगह है, पूरा राजस्थान ही घूमने की जगह। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा गर्मियों में आपको कहीं घूमने का मन करता है, तो आप हमारे उत्तराखंड आइए, हमारे उत्तराखंड में घूमिए, हमारे नैनीताल में घूमिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं क्या बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, घंटा भी बजा दीजिए। थैंक यू सो मच।